जो दिल्ली में नो एंट्री के मार्के चलते थे, जब से वे बंद हुए हैं तब से भाई साहब काम की स्थिति बहुत ज्यादा पिट चुकी है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 21 जनवरी 2026 घर से निकल चुके थे। सुबह के बज रहे हैं 10:30। अपने पास घर से ये ऑफलाइन ड्यूटी आ गई थी और ड्यूटी आज दिल्ली की है। दिल्ली में किस जगह की है, भाड़ा कितने का है और लोडिंग किस जगह से है, सब कुछ जानने के लिए ब्लॉग में अंत तक बने रहना। बाकी अपन ने कस्टमर को अपना गाड़ी नंबर डाल दिया और लोडिंग पॉइंट की तरफ निकल चुके हैं। आज की लोडिंग अपने घर से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पे थी, तो अपन 900 मीटर आ चुके हैं निकल के। 5 किलोमीटर रह गई, 19 मिनट का रास्ता। और लोडिंग बताओ तो लोडिंग है आज मुखर्जी पार्क के पास से लोहा मंडी से। और ये वाली ट्रिप हमें डायरेक्ट नहीं मिली, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मिली है जो हमारा जानकार है, उन्होंने दी है हमें ये ट्रिप। लाल कुआं जाए और बिसरक मोड़ के जाम में ना फंसे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आगे फंस चुके हैं बिसरक मोड़ के जाम पे, लेकिन ये थोड़ा सा ही जाम है, ज्यादा जाम नहीं लगा हुआ है। बिसरक मोड़ का जाम तो था ही था, लाल कुआं का जाम भी बहुत बुरा हो गया। लाल कुआं से 1 किलोमीटर पहले से लग रहा है ये जाम, राज कंपाउंड सोसाइटी के पास से। और ये जाम पूरा लाल कुआं फ्लाईओवर तक है। ड्रॉप लोकेशन कुल 3 किलोमीटर रह चुकी है और 13 मिनट का अपने को रास्ता दिखा रहा है। अपन ने पार्टी से आधे घंटे का टाइम लिया था, 10:11 पे, और ये पहुंचने का टाइम दिखा रहा है 10:49 का। दोस्तों फाइनली पिकअप लोकेशन पे तो अपन पहुंच चुके हैं, लेकिन कस्टमर ने बोला लोडिंग से पहले गाड़ी का होगा कांटा, तो अपन कांटे पर भी आ चुके हैं। कांटे पे हमसे पहले खड़ी हुई है बड़ी गाड़ी। इस वाली गाड़ी का भी कांटा हो चुका है। कांटे में अपन ने गाड़ी चला दिया। ये भाई साहब आए हैं गाड़ी का कांटा करवाने साथ में। लोडिंग पॉइंट पर मैंने गाड़ी का डाला खोल के गाड़ी लगा भी दी थी। लेबर वाले भाई गाड़ी लोड करने भी लग गए थे, लेकिन लेबर वाले भाइयों ने बोला 1 से 1.5 घंटा लगेगा। फिर मैंने कस्टमर से बात करी थी वेटिंग चार्ज को लेके। गाड़ी लोडिंग में लग चुकी थी, लेकिन गाड़ी अपन ने लोडिंग से हटा दी। इस वजह से हटा दी कि पहले कस्टमर ने बोला था 600 से 700 किलो माल है। मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा लोडिंग में, तो कस्टमर बोलता है 600-700 किलो माल लोड होने में कितना टाइम लगता है। तो भैया आधा पौन घंटा। लेबर के पास पहुंचा, गाड़ी लोडिंग में लेके पहुंचा। लेबर बोलते तकरीबन लग जाएगा भैया 1.5 घंटा लोडिंग में। उसके बाद कुछ नहीं तो भैया गाड़ी काटा होगी, फिर बिल बनने में मोटा आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे से कम नहीं लगेगा लोहा मंडी का हिसाब। पूरे 2 घंटे हो जाएंगे। 11:15 से भैया 1:15 बजे जब यहाँ से निकलेंगे तो भैया 1-1.25 घंटा गोविंदपुरी पहुंचने में भी लगेगा, क्योंकि गोविंदपुरी दिल्ली का भाड़ा था। जब भैया जाए थे 1.5 घंटा लोडिंग में लगा, तो 1 घंटा 1.5 घंटा लोडिंग में लगा। जब भैया 3-4 बजे वहां से फ्री होंगे तो पूरे दिन में 2000 रुपए के चक्कर से अचार डालेंगे। उससे अच्छा लोकल में रहकर ऑनलाइन काम नहीं कर लेंगे। तो अपन ने कर ली अपनी दोनों की दोनों ऑनलाइन आईडीज चालू। अब इन पे अगर कुछ काम आता है तो वो करेंगे, अदरवाइज कोई ऑफलाइन काम आता है तो वो करेंगे। टाइम हो रहा है 11:30, 21 जनवरी दिन बुधवार। 1 बज चुके हैं। अपने पास कोई भी भाड़ा ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से नहीं आया। एक ऑफलाइन भाड़ा अपने पास आया तो भैया वो है यूपी बॉर्डर का। मैंने मांगा कस्टमर से 1200 रुपए, कस्टमर गा रहा भैया 800 रुपए, और बॉडी भर के जितना गाड़ी में माल आ जाए उतना माल भेजेगा। तो अगर दूसरा 800 में जा रहा, मुझे भेज दो जो जा रहा भैया 800 में। भाई तो पिकअप गाड़ी हम तो ना जा रहे भैया 800 रुपए में। 20 किलोमीटर की ट्रिप 800 रुपए में है, कोई समझदारी वाली बात जाना। 2 भाड़े बच्चों के ऑनलाइन, एक दिल्ली का 1100 का वो नहीं उठाया। एक बचा था लोकल नोएडा का 1100 रुपए का, वो अपन ने उठाया, लेकिन वो हमसे पहले किसी और ने उठा लिया। 12:55 हो रहा है पूरे। और यहाँ किस टाइम से बैठा हुआ हूँ कोई आइडिया नहीं, कितनी देर बैठू कुछ भी पता नहीं। दोपहर के बज रहे 2:38 काम अपने पास था नहीं, तो अपन आ गए घर से ही अपने पास एक ऑनलाइन ड्यूटी आ गई। ड्यूटी कहाँ की है और घर से कितनी दूर से पिकअप है, ये सब आपको बताते हैं। घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था पिकअप लोकेशन, तो अपन निकल चुके थे घर से। अब 650 मीटर और 3 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। ये अपने ही छपरोला से ही है। फाइनली दोस्तों अपन पिकअप लोकेशन में पहुंच चुके हैं। गाड़ी अपन ने बैक करके लगा दी है और ये वाला मटेरियल है जो अपना जाएगा। तो दोस्तों दिन की पहली ड्यूटी अपने पास 2:30 बजे करीब आई, अपन ने उठा ली। लोकल की यही पहली ड्यूटी थी। लोकल के अलावा एक ड्यूटी और आई थी, लेकिन वो अपने को मिली नहीं, तो अपन ने बिना समय गवाए ड्यूटी को उठा लिया और पहुंच गए पिकअप लोकेशन पर। कस्टमर से बात हो चुकी थी, गाड़ी भी अपन ने लोडिंग पर लगा दी है। अब कस्टमर मटेरियल रेडी कर रहा है लोड करवाने के लिए। दोस्तों गाड़ी में लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और भाई लोगों ने लोडिंग स्टार्ट शुरू कर दिया। ये तो कह रहे थे कि हाइट करने के लिए, लेकिन मैंने हाइट कर दी थी मना। दोस्तों गाड़ी तो सक्सेसफुली लोड हो चुकी है और अपन ने गाड़ी आगे बढ़ा ली। अब अपने को मिलेगा बिल, और भैया बोल रहे हैं भाड़ा यहीं से कैश ले जाओ। तो अपन भाड़ा ले लेते हैं यहाँ से कैश, और कितने का भाड़ा है वो बताएंगे आपको ड्रॉप लोकेशन में पहुंचने के बाद। ये ऑफिस है भाई का, और ये फर्म है भाई की विंटेज मेडिकल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, दुर्गाई रोड छपरोला, नियर हरिश्चंद्र बाग पुलिस चौकी। 28 मिनट हो गए मेरे को पिकअप लोकेशन में पहुंचे हुए। टाइमिंग चालू है, गाड़ी लोड हो चुकी है, लेकिन जब तक बिल अपने हाथ में नहीं आएगा तब तक अपन लोडिंग कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि लोडिंग कंप्लीट करते ही वेटिंग हो जाएगी बंद। लोडिंग पे तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। गार्ड साहब अब दे रहे हैं अपने को बिल। तो पिकअप लोकेशन से अपन गाड़ी लोड करवा के निकल चुके थे और अपन जा रहे हैं पुष्पा भाव वाली गली से। मेन रोड से इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि मेन रोड पे लग रहा था बहुत तगड़ा जाम, और 20 मिनट का रास्ता दिखा रहा था भाई 5 किलोमीटर का। अब अंदर से जा रहे हैं, टाइम तो खैर 20 मिनट लगेगा, लेकिन जाम में नहीं फंसेंगे। ड्रॉप लोकेशन टोटल दिखा रहा है 10 मिनट का रास्ता और 4.6 किलोमीटर, और मेन रोड से कहा 5.1 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा था अपने को 20 मिनट। तो फाइनली दोस्तों ड्रॉप लोकेशन पहुंच चुके हैं। गेट भाई ने खोल दिया है, अब गाड़ी अंदर बैक करके लगाते हैं सीधा। अनलोडिंग पॉइंट में मैंने गाड़ी का डाला खोला, गाड़ी बैक करके लगा दी। लेबर वाले भाई अपने मालिक के साथ आगे मटेरियल का सर्वे करने की, मटेरियल आया क्या क्या है। फिर मैंने पार्टी के हाथ में मटेरियल का बिल थमा दिया जो मैं वहां से लेकर आया था। गाड़ी खाली हो रही है दोस्तों, इतना अपन ने कर दी ट्रिप एंड, क्योंकि 46 मिनट हुए थे कुल, और 726 रुपए का फेयर आ रखा है।
स्पेंड करते ही ट्रिप बजी 3:57 पर 2219 रुपए की। 1 किलोमीटर दूर से पिकअप है और सेक्टर 24 गुरुग्राम की है। 3:57 पर भैया इस ट्रिप को अपन कैसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि भाई नो एंट्री तो गुरुग्राम में भी है। गाड़ी लगाए हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, अपने पास कोई भी ऑर्डर नहीं आया और गाड़ी भी खाली होने वाली है बस। तो फाइनली यहाँ से गाड़ी खाली करवा के अपन निकल चुके हैं। और रही पेमेंट की बात, पेमेंट कस्टमर ने अपने को वहीं दे दी थी जहाँ से अपन ने करवाई थी गाड़ी लोड। 726 रुपए की पेमेंट हुई थी, तो कस्टमर ने अपने को 730 रुपए दिए थे। तो अपन अब यहाँ से निकल चुके हैं और चल रहे हैं वापसी घर की तरफ, क्योंकि अपने पास इस टाइम कोई भी ड्यूटी नहीं है। एक ड्यूटी अभी बजी थी फेज 2 की 929 रुपए की, लेकिन वो मुझसे पहले किसी और ने उठा ली। वही हो रहा है ना भाई कि दिल्ली कोई गाड़ी जा नहीं सकती नो एंट्री में। दिल्ली के लिए हर आदमी बैन हो चुका है और लोकल का हमसे पहले भी यार बहुत लोग हैं। दोस्तों मैं घर पहुंच चुका था। घर पहुंच के मेरे पास एक ऑनलाइन भाड़ा और आ गया, यही सेक्टर 32 नोएडा का। और भाड़ा कितने का है ये आपको ड्रॉप लोकेशन पर पहुंच के बताएंगे। हमारे इधर के लोकल के रास्ते इतने ज्यादा खराब है कि जहां 5 मिनट में पहुंच सकते हैं, वहाँ इन रास्तों की वजह से पहुंचने में 15 मिनट लग जाते हैं, जिस वजह से कभी कभी हमारी पार्टी भी नाराज हो जाती है हमसे। फाइनली अपन पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और पिकअप लोकेशन पे पहुंच कर अपन ने कर दिया लोडिंग स्टार्ट। बेशक अभी लोडिंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन भैया अपना वेटिंग टाइम तो ऐसे ही जुड़ेगा ना। और इस कंपनी से मटेरियल लोड होगा, देख सकते हो भाई साहब, V3 ऑफिस सॉल्यूशन। अपन ने गाड़ी लोडिंग पर लगा दिया और ये है कुछ फर्नीचर की फैक्ट्री। और जो सामने वो रखा है, जो रोल लपेट रहे, हो सकता है वही मटेरियल जाए, क्योंकि इन्होंने धोखे से गाड़ी बुक कर दी पिकअप, लेकिन इन्हें चाहिए था छोटा हाथी। इस जगह की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मेरे आने से पहले यहाँ पर मटेरियल रेडी था, बस उस पर ये लेबर वाले भाई लोग पन्नी लपेट रहे थे और सिर्फ एक टेबल काउंटर को 3 लोगों ने मिलकर आसानी से लोड कर दिया। और चलो जितने ये गाड़ी लोड हो रही है और मुझे बिल मिलता है इतना, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो। गाड़ी तो एक्चुअल में लोड हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा मटेरियल और बढ़वा दिया। मटेरियल तो एक्चुअल में लोड हो चुका था, जैसा कि आप पीछे देख रहे हो यही मटेरियल है, लेकिन इन्होंने थोड़ा मटेरियल और बढ़ा दिया, इसलिए मुझे गाड़ी का डाला दोबारा खोलना पड़ा, नहीं तो मैंने गाड़ी का डाला तो बंद कर दिया था। और जो मटेरियल बढ़ा हुआ है वो सामने पैक कर रहे हैं, सामने बस ये एक ही काउंटर जाना है। लोडिंग 12 मिनट 55 सेकंड में कंप्लीट हो चुकी है। ड्रॉप लोकेशन 17 किलोमीटर की दूरी पर 36 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। सीएनजी की अपनी गाड़ी में 2 ही डंडे हैं, एक है ये 2 डंडे बरकरार बने रहेंगे, एक डंडा गिर जाएगा रास्ते में। 5:22 हो रहे हैं और सामने भाई साहब जाइंट ट्रक लग रहा है, इसने कटे पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। मेन रोड पर आए भाई साहब फंस गए बुरे जाम में, और यहाँ जाम कभी भी नहीं लगता है जाम तो सिर्फ बितरक मोड़ जाने वाली सीट, यहाँ पहली बार जाम लगा है। और सामने सनसेट का नजारा भाई साहब कितना प्यारा लग रहा है, बड़ा मलूक लग रहा है भाई। काम की इतनी ज्यादा बुरी स्थिति हो रखी है भाई, दिन में के 2-2 चक्कर लग रहे हैं, 1000-1500 भाई कैसे चलेगा ऐसा मुझे समझ ना आ रहा भैया। और ये काम पता मंदा कब से हुआ, जो दिल्ली में नो एंट्री के मार्के चलते थे, जब से वे बंद हुए हैं तब से भाई साहब काम की स्थिति बहुत ज्यादा पिट चुकी है। शाम का टाइम है, जा रहा हूँ तब तो मुझे जाम नहीं दिखा रहा, लेकिन जब वापस आऊंगा तब भाई साहब ये जाम मुझे परेशान कर देगा। देखो 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 ठेली वाले कैसे क्या सीन कर रहे हो यार। दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, ये एक मॉल है। कस्टमर को आपने कॉल कर दी, कस्टमर कह रहा है कि लड़के को आपके पास भेज दिया, लेकिन लड़का अभी तक आया नहीं, ना लड़के का आया नंबर। लॉजिक्स सिटी पार्क मॉल, इस जगह मटेरियल आया हुआ है। देखो लड़का कितनी देर में आता है, लड़के को कॉल देखो कर ही रहा हूँ मैं। लड़का गेट पर आया और मुझे गार्ड के पास ले गया, जहाँ गार्ड ने करी मेरी एंट्री। मैंने लड़के से पूछा गाड़ी कहाँ पर खाली होगी, तो लड़का मुझे सेकंड बेसमेंट के अंदर ले गया और गाड़ी मैंने लगा ली साइड में, क्योंकि ये भाई अकेला था, किसी और बंदे को लेकर आता अनलोडिंग के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, तो इसलिए मैंने खुद ही इसके साथ मिलकर गाड़ी खाली करवा दी। मॉल की पार्किंग से निकलने के लिए जब मैंने गाड़ी को बेसमेंट के रैंप पर चढ़ाना स्टार्ट करा, तब पता लगा कि भाई गाड़ी पहले और दूसरे गियर पे भी बहुत बुरी तरीके से रह रही थी। मतलब अपने भाड़ा कलेक्ट कर लिया है, अब चल रहे हैं वापसी घर की तरफ, क्योंकि ऑनलाइन आईडी दोनों की दोनों चालू है, लेकिन अपने पास कुछ भी भाड़ा नहीं आ रहा, ना तो ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन। मैंने क्या बोला था दोस्तों, जब मैं वापसी घर जाऊंगा तो मुझे रास्ते में मिलेगा भरपूर ट्रैफिक। देख सकते हो भैया 14 किलोमीटर 52 मिनट का रास्ता, इतना बुरे तरीके से लग रहा है ट्रैफिक। ये अंडरपास पार करते ही ट्रैफिक स्टार्ट है, गूगल मैप पे मुझे दिखा रहा है। अभी तो 4 मूर्ति भी ना पहुंचे, सरफाबाद में इतना बुरा जाम, 4 मूर्ति का सोचो क्या हाल हो रहा होगा। कभी भी शाम के टाइम में इधर का चक्कर इसलिए नहीं पकड़ता क्योंकि इधर से वापसी जाने में मुझे रात हो जाती, 2-2 घंटे लग जाते हैं भैया ट्रैफिक को क्रॉस करने में। जिस चीज का डर था आखिरकार वही हुआ, 4 मूर्ति पर भी मिल गया अपने को भयंकर ट्रैफिक। अगर ऐसी ही स्थिति रही काम की तो मुझे ना लगता जो नए नए प्लेयर इस लाइन में आ रहे हैं वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाने के। जिस स्पीड में भाई साहब किस्तों पे गाड़ी ले रहे हैं, उसी स्पीड में उनकी गाड़ियां खींचेंगी भी, और उनमें एक नाम हमारा भी होगा, क्योंकि भाई सर्वाइव तो हम भी ना कर पा रहे। बहरहाल ये तो रही मजाक की बात। फिलहाल आज अपन ने दिन में 2 ही चक्कर मारे। पहला मारा अपन ने 726 रुपए का और दूसरा मारा भी है 1109 रुपए का, जो कि दोनों के दोनों ऑनलाइन कमीशन काटने के बाद तकरीबन अपनी अर्निंग 1600 कुछ रुपए की हुई है। बाकी जिसमें 500 रुपए की सीएनजी ले लो, क्योंकि कल शाम को 500 की सीएनजी डलवाई थी, वो आज पूरी की पूरी खत्म हुई, कहीं बाहर का कोई भी चक्कर नहीं लगा। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और प्यारा सा कमेंट करो। बाकी मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।